हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने चैनल कमाओ इंडिया। तो कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में और टीसीएस का रिजल्ट जिस तरह का हुआ था 76 रुपीज़ के आसपास जो है डिविडेंड दिया था और उसके चलते वो कंपनी में कमाल का हम लोग तेज़ी देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन में मतलब 6% के आसपास कंपनी स्काई रॉकेट बन चुका था। तो उसी एक्सपेक्टेशन से मैंने बताया था जो रिजल्ट था वो तो टीसीएस से कई बेहतर था। रेवेन्यू के टर्म्स में देखें तो वो काफ़ी पॉजिटिव था, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी कमाई। लेकिन हाँ, दो चीज़ें नेगेटिव था एसीएल टेक्नोलॉजी में। एक तो आपका जो है डिविडेंड काफ़ी कम दिया है 12 रुपीज़ के आसपास, जो टीसीएस के लिए पॉजिटिव था, लेकिन एसीएल टेक्नोलॉजी में वो कोई अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं था। और सेकंड चीज़ें था इसमें ना क्या किया था कि अनाउंस किया था कि ऐसे इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है ना, नया इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, इसके चलते कि चलो कोई किक नहीं मिला। अगर आगे जाके एम्प्लॉयज़ इस कंपनी से निकल गया कि चलो इसमें इंक्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा उसी हिसाब से मैंने एनालिसिस किया। देखिए, अपने तौर पे मैंने बताया कि ये हो सकता है, एंटीसिपेशन गलत जा सकता है, तो मैं भी गलत था और काफ़ी ज़्यादा गलत था। मैं बोला था कि एसीएल टेक्नोलॉजी अगर मार्केट 23,000 होल्ड करती है निफ्टी, तो डेफिनेटली एसीएल टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है, लेकिन वो मिला नहीं है। ऊपर से नेगेटिव ही था, नियर अबाउट 9% के आसपास। तो समझ सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, हम लोग जो कहते हैं वही होगा मार्केट में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और मैंने बोला था अगर ऐसा होता है तो हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वही होगा। मार्केट में देखिए, जो जहाँ टीसीएस में पॉजिटिविटी दिखाया, लेकिन एसीएल टेक्नोलॉजी में उसी सिमिलर रिजल्ट में नेगेटिविटी दिखा। तो मार्केट कब क्या करेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, हम रिटेल इन्वेस्टर है। तो उसी हिसाब से मैं हमेशा कहता हूँ, डायरेक्ट कोई रिकमेंडेशन मेरा नहीं रहता है, मैं एंटीसिपेट कर सकता हूँ और वो गलत जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल सेक्टर से जुड़ी कमाल का दिग्गज कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि पिछले 3 साल में 9 to 10x रिटर्न दिया है। समझ सकते हैं, मतलब 9x to 10x रिटर्न, ये मतलब पैसा 9 गुना 10 गुना कर देना कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं होता है। और ये सारे कंपनी में देखने को नहीं मिलता। कुछ खास कंपनी होता है जिसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होता है, और डेफिनेटली फॉरेन इंस्टीट्यूशन, एफआईआई, एफडीआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे भर भर के इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी से कमाल का मल्टीबैगर अल्फा रिटर्न कमाने के लिए। तो चलिए वीडियो में साथ साथ बने रहेगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों केमिकल सेक्टर का और एक कमाल का दिग्गज कंपनी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ठीक है, तो चलिए इस कंपनी के बारे में बात करेंगे और Q3 का रिजल्ट थोड़ा सा क्लोजली एनालिसिस करेंगे। और काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है पास्ट 3 to 5 ईयर्स में, और ये इसी तरह कंटिन्यू रह सकता है कि नहीं वो समझने की कोशिश करेंगे। और मोटा मोटा इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो ओवरव्यू है इन फ्यूचर वो समझने की कोशिश करेंगे इस कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से। तो चलिए वीडियो में साथ साथ बने रहेगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगता है ना एक लाइक करके जरूर जाएगा। की मैट्रिक्स फंडामेंटल्स में की मैट्रिक्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे 52 के आसपास पी रेशियो है, काफ़ी फेयर पी रेशियो है अगर कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी के साथ। ईपीएस 10 है और ये बढ़ेगा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर और बढ़ेगा कंपनी का, क्योंकि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और नए नए बिजनेस सेगमेंट में ये कंपनी एंटर कर रही है, चाहे वो टायर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो एडवांस कार्बन हो, और बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना उनका कंपोनेंट्स बनाने के लिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल वगैरह बनाती है। देखिए 27,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और मार्केट का रैंक हिसाब से नंबर 5th पोजीशन होल्ड कर रही है, क्योंकि ये ओवरऑल स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, इसीलिए नंबर 5th। और पर्टिकुलरली आप अगर स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग के बात करें तो ओवरऑल कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये अच्छा खासा ये कंपनी वेटेज रखती है ओवरऑल इंडियन मार्केट में। 272 इसका 52 ग्लो था, 52 हाई था 688। ठीक है, फेस वैल्यू अभी बचा नहीं है। रिटर्न्स देखिए आप, पिछले 3 महीने से ये कंपनी थोड़ा सा होल्ड बैक किया है, और पिछले साल में 50% का रिटर्न, 3 साल में 900%, 9x रिटर्न दे चुका सकते, मतलब कितना इन्वेस्टर मतलब पैसा कमा के बैठा हुआ है। और 5 साल में 600 साढ़े 600% का रिटर्न, कमाल का रिटर्न तो ये कंपनी ऑलरेडी दिया है। पास्ट कोविड के बाद से जो टर्न अराउंड आया है इस कंपनी के लिए वो कमाल का रहा है। ठीक है, शेयर होल्डिंग की बात करें तो 50% का प्रोमोटर होल्ड करिए 50% के ऊपर, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो है, और एफआईआई देखिए लगातार अपना होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाते ही गया है।
सिमिलर वे में DII भी देखिए पीछे नहीं है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अभी होल्डिंग बढ़ाया है एज वेल एज म्यूचुअल फंड। कमल का सेमेस्टर सेफ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। अभी हम लोग Q3 का रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये आपके ही सामने Q3 का रिजल्ट हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल रुपीज इन क्रोर से सारे वैल्यू कंसोलिडेटेड रिजल्ट हम लोग देखेंगे। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू देखेंगे, देखिए 1062 करोड़ था पिछला ईयर का Q3 में, इस ईयर का Q3 में वो 1152 करोड़ हो गया। तो डेफिनेटली अच्छा खासा पॉजिटिविटी एक देखने को मिल रहा है। सिक्वेंस हुई है पिछले ईयर का Q3, इस ईयर का Q3 लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करें 1150 करोड़ का 1152, तो पिछले क्वार्टर के साथ कुछ ज़्यादा ग्रोथ तो रेवेन्यू में नहीं है कंपनी का, ठीक है। और केमिकल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अभी सफ़र कर रहे हैं। ओवरऑल केमिकल सेक्टर देखा जाए जिसका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है ना, जो इंपोर्ट करना पड़ता है, वो सारे कंपनी में थोड़ा सा डिप डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग रिलायंस जैसे बड़े कंपनी जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इन छोटे छोटे कंपनी को। तो मैं बताना चाहूँगा रॉ मटेरियल इनका क्रूड ऑयल होता है ज़्यादातर, और क्रूड ऑयल क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन मैनर में होता है क्योंकि इंपोर्ट होता है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस हो आपका, पहले तो 2022 में भी इस तरह का सिचुएशन देखने को मिला था जब रशिया ने यूक्रेन के बीच वॉर हुआ था। अभी तो ईरान और इजराइल के बीच जो हुआ है उसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन था और क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन मैनर में चला। तो इसीलिए ना रॉ मटेरियल का कॉस्ट जब फ्लक्चुएशन होगा तो इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वहाँ पे फ्लक्चुएशन होता है और वो जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दिखाना चाहूँगा एक्सपेंसेस कंपनी किस तरह का किया है। एक्सपेंसेस देखिए, टोटल एक्सपेंसेस 912 करोड़ था, 946 करोड़ देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। और क्वार्टरली देखा जाए 953 करोड़ था तो 946 करोड़, तो आसपास ही रहा है। एक्सपेंसेस अच्छे से कंपनी मैनेज किए, ठीक है। और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड देखेंगे, सारी चीज़ें एडजस्टमेंट के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 108 करोड़, 141 करोड़, डेफिनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे धमाकेदार जंप नजर आ रहा है जो एक्सपेक्टेड है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए पिछले क्वार्टर में जो 135 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो बढ़ के 141 करोड़ यानी 6 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट नजर आ रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो रेवेन्यू उतना ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, उसी हिसाब से प्रॉफिट भी देखा जाए, हाँ कंपनी तो काफ़ी बहुत ज़्यादा शानदार प्रॉफिट तो नहीं किया है लेकिन नेगेटिव में भी नहीं है, ठीक है। अभी के लिए जो Q3 का सिचुएशन है, मार्केट में इतना ज़्यादा ब्रूटल फॉल भी हो चुका, उसके चलते जो रिएक्शन दिखाना चाहिए था वो आज के दिन तो मार्केट इसको पॉजिटिवली काफ़ी ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन हाँ नेगेटिव मोमेंट इसमें नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे डाइल्यूटेड EPS भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। 2.47 का 2.85, 2.72 का 2.85, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे जो ग्रोथ है आपके सामने ही है। अब HSCL जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल से बिलोंग करती केमिकल इंडस्ट्री से, अब बताइए ये कंपनी जो है ना टॉप लेवल से कमाल का करेक्शन दिया है, ठीक है। 688 था इनका 52, और वहाँ से देखा जाए 30 to 35% के आसपास करेक्शन दिया है, 550 के आसपास चल रहा है। और आज के दिन बिल्कुल फ्लैट था, कोई ज़्यादा नेगेटिव कोई ज़्यादा पॉजिटिव मार्केट की तरफ से रिएक्शन इसमें देखने को नहीं मिला। अब HSL में क्या करना चाहिए, HSCL में अब अगर चाहे तो इसमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है और डेफिनेटली इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी के पास पावर प्रोड्यूसेबिलिटी है, खुद पावर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ऊपर से ये कोल्टर पीच भी बनाती है कंपनी, बाइंडर पीच, उसके साथ साथ नेफ्थलिन बनाती है, ठीक है। SNF प्रोडक्ट जो है वो भी बनाती है, और एलोंग विथ आपका जो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक है और ऐसे कार्बन ब्लैक है जो टायर नॉन टायर सेगमेंट में, जैसे गाड़ी का जो भी टायर होता है ना वो जो रॉ मटेरियल से बनता है वो ये कंपनी जो है इंडिया में काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है उसका, ठीक है। तो कंपनी सेटअप बनाते ही जा रहा है। एडवांस कार्बन का एक नया सेटअप भी बनाया है कंपनी, नया प्लांट ओपन किया है। तो ये सारे मतलब अंदर की बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये काफ़ी कंपनी को स्ट्रांग बनाती है, फ्यूचरिस्टिक बनाती है। आपको थोड़ा सा इस कंपनी में पेशेंट बना के रखना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में केमिकल सेक्टर का टर्न अराउंड आएगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि 3-4 साल से 5 साल से केमिकल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुआ है और कुछ कंपनी में एकदम होल्ड किया हुआ है, मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो यही सबसे अच्छा मौका है इसमें इन्वेस्ट करके चलने का, क्योंकि अभी मार्केट टॉप लेवल से करेक्शन भी लिया है और ये कंपनी रिटर्न मतलब इन पर्टिकुलर सेक्टर में जो बाकी कंपनी, ये कंपनी तो रिटर्न दिया है हालांकि 3 से 5 साल में। तो मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल सेक्टर में आप अगर निवेश करके रखें तो डेफिनेटली ये कंपनी बना के दे सकता है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।